जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं डॉक्टर उमा पांडे स्वागत करती हूँ आपका इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तकों की सरल व्याख्या। आज एक बार फिर से छात्रों के अनुरोध पर हम लेकर आए हैं वाक्य रचना का अभ्यास। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी वो हमने लकारों से संबंधित बनाई थी, मतलब लट लकार से लेकर विधिलिंग लकार तक का प्रयोग कैसे किया जाए ये हमने उस वीडियो में सिखाया था। उसके वाक्यों का हमने उसमें अभ्यास किया था। लेकिन छात्र ये भी चाहते हैं, आप ही में से कुछ बच्चों ने ये भी कहा है कि ठीक है, लकारों का अभ्यास तो हमने कर लिया, एक बार विभक्तियों का अभ्यास और करा दीजिए। तो चलिए आज शुरू करते हैं विभक्तियों का अभ्यास। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के बारे में। देखिए, विभक्तियों का जो प्रयोग किया जाता है शब्द रूपों में वो कारक चिन्हों के अनुसार किया जाता है। उपपद विभक्ति का अभ्यास हम कर चुके हैं। उसके लिए विशेष रूप से एक वीडियो हमने पहले बनाई है और आप लोग उससे अभ्यास कर रहे हैं, इतना भी मुझे पता है क्योंकि मुझे लगातार आप लोगों की फीडबैक मिलती रहती है। और अब हम चलते हैं विभक्ति के अभ्यास की ओर। ठीक है, तो आइए चलते हैं। सबसे पहले प्रथम और द्वितीय विभक्ति के वाक्य हम देखेंगे। बालिका पढ़ती है। तो देखिए, इस तरह के जो वाक्य होंगे इसमें हमें क्या ध्यान रखना है। जैसे पहला वाक्य है हमारा बालिका पढ़ती है, तो कौन पढ़ता है? बालिका पढ़ती है। तो हमेशा जो हमारा कर्ता होगा वो हमेशा प्रथमा विभक्ति में आता है। तो क्या बनेगा वाक्य हमारा संस्कृत में? हम्म? बालिका पठती। बालिका पढ़ती है, बालिका पठती। ठीक है। दूसरा वाक्य, बालक विद्यालय जाता है। तो कौन जाता है? बालक जाता है। तो बालक क्या हुआ? वाक्य का कर्ता हुआ। कहाँ जाता है? विद्यालय को जाता है। तो विद्यालय क्या हुआ? कर्म। और कर्म में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीय विभक्ति का। तो हम क्या करेंगे? बालक में प्रथम विभक्ति का प्रयोग करेंगे और विद्यालय में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे बालकः विद्यालयम और गच्छति। बालकः विद्यालयम गच्छति। बालक विद्यालय को जाता है। तो हमने क्या किया? कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया और क्रिया कर्ता के अनुसार। ठीक है। बालिका विद्यालय की ओर जाती है। तो देखिए यहां पर और अर्थात प्रति, प्रति के योग में भी हम क्या करेंगे? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। क्या बनेगा वाक्य? बालिका विद्यालयम प्रति गच्छति। बालिका विद्यालयम प्रति गच्छति। बालिका विद्यालय की ओर जाती है। ठीक है। अगला वाक्य है, छात्र इस बालक से प्रश्न पूछता है। इस बालक से प्रश्न पूछता है। देखिए, पृच्छ धातु जो है वो द्विकर्मक है। जब हमने कारक चिन्ह किए थे तो उसमें हमने क्या किया था? कुछ विशेष धातुओं के बारे में बताया था जो द्विकर्मक होती हैं, है ना? तो क्या है यहाँ पर? पृच्छ धातु क्योंकि द्विकर्मक है तो जिससे प्रश्न पूछा जा रहा है वो भी किस में आएगा? द्वितीय विभक्ति में। तो क्या बनेगा वाक्य? छात्रः और एतम बालकम प्रश्नम पृच्छति। छात्रः एतम बालकम प्रश्नम पृच्छति। छात्र इस बालक से प्रश्न पूछा जाता है। भले ही यहाँ पर से चिन्ह है लेकिन पृच्छ धातु के योग में क्या होगा? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा।
ठीक है। साधक सूर्य को देखता है, क्या होगा? बहुत ही साधारण सा वाक्य है। हम्म। साधकः और सूर्यम पश्यति। साधकः सूर्यम पश्यति, साधक सूर्य को देखता है। ठीक है। दुर्जन सज्जन को दुख देता है। अब देखिए, ये जो वाक्य है इसको जरा ध्यान से समझिएगा। वैसे तो देने के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जब भी कोई किसी को कुछ देता है तो वहां पर क्या होता है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। लेकिन जब हम दुख देने के लिए एक धातु होती है तुद, तुद धातु का प्रयोग दुख देने के लिए किया जाता है। जब हम तुद धातु का प्रयोग करते हैं तो वहां पर क्या होगा? जिसको दुख दिया जाता है वो कर्म में प्रयोग होगा। जैसे दुर्जन सज्जन को दुख देता है तो क्या बनेगा? दुर्जनः सज्जनम और तुदति। दुर्जनः सज्जनम तुदति, दुर्जन सज्जन को दुख देता है। ठीक है। तो यहां पर हमने तुद धातु का प्रयोग किया है। अगर हम यहां पर दा धातु का प्रयोग करते तो क्या होता? फिर हम यहां पर सज्जन में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते। पर क्योंकि यहां पर हमने तुद धातु का प्रयोग किया है दुख देने के लिए, इसीलिए हमने यहां पर सज्जन में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है। ठीक है। शिष्य 10 दिन तक पढ़ता है। अब देखिए, जब भी कोई कार्य लगातार किया जाता है तो वहां पर क्या होता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक। तो क्या बनेगा वाक्य? शिष्य 10 दिन तक पढ़ता है। शिष्यः 10 दिनानि और क्या करता है? पढ़ता है। शिष्यः 10 दिनानि पठति, शिष्य 10 दिन तक पढ़ता है। आइए आगे देखते हैं। संसार ईश्वर को नमस्कार करता है तो क्या होगा? संसारः ईश्वरम और नमति। संसारः ईश्वरम नमति, संसार ईश्वर को नमस्कार करता है। तो देखिए, यहां पर नम धातु का हमने प्रयोग किया है। अगर हम नमः शब्द का प्रयोग करते तो चतुर्थी विभक्ति होती, लेकिन नम धातु का प्रयोग किया है इसलिए ईश्वर में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया। ठीक है। आगे अगला वाक्य है, वह तुम और मैं जाते हैं। तो क्या होगी इसके संस्कृत? इस वाक्य को ध्यान से समझिएगा। वह तुम और मैं जाते हैं तो सह त्वम अहम च गच्छामः। सह त्वम अहम च गच्छामः, वह तुम और मैं जाते हैं। ठीक है। आइए आगे चलते हैं। आगे है हमारा तृतीय और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। आइए समझिए इसको भी। राजा कवि के साथ घूमता है। देखिए, सह के योग में हम क्या करेंगे? कवि शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो राजा और कविना सह क्या करता है? घूमता है। भ्रमति। राम गेंद से खेलता है। जिससे खेलता है उसमें क्या होगा? तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो रामः कंदुकेन क्रीडति। रामः कंदुकेन क्रीडति, राम गेंद से खेलता है। विद्या से ज्ञान होता है। क्या होगा?
विद्यया। विद्यया ज्ञानम और भवति। विद्यया ज्ञानम भवति। विद्या से क्या होता है? ज्ञान होता है। हरि स्वभाव से सज्जन है। कौन सज्जन है? हरि ही। हरि ही क्या है? स्वभावेन कैसा है? सज्जन है। सज्जनः अस्ति। हरि स्वभावेन सज्जनः अस्ति। हरि स्वभाव से सज्जन है। जब भी किसी के स्वभाव के बारे में बात होती है तो वहां पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। वायु सुख से बहती है। सुख से तो वायु सुखेन और क्या? बहती। वायु सुख से बहती है। वह मुनि आगे है, इस बालक को पुस्तक दो। तो क्या होगा? इस बालक को अर्थात ए तस्मई और किसको? बालकाय पुस्तकम यच्छतु। एतस्मै बालकाय पुस्तकम यच्छतु। इस बालक को पुस्तक दो। देने के योग में बालक शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग, और क्योंकि बालक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है इसलिए बालक के विशेषण में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये हमेशा याद रखिएगा, जो विभक्ति विशेष्य में होगी वही विभक्ति विशेषण में प्रयोग की जाती है। ठीक है। वह मुनि मोक्ष के लिए ईश्वर को भजता है। तो क्या होगा? वह मुनि सह मुनि। सह मुनि क्या करता है? मोक्ष के लिए। मोक्षाय। सह मुनि ही मोक्षाय क्या करता है? ईश्वर को भजता है। ईश्वरम और भजति। ईश्वर का क्या करता है? भजन करता है। ईश्वरम भजति। गुरु शिष्यों को विद्या देता है। देने के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। गुरु शिष्येभ्यः क्या करता है? विद्या देता है। विद्याम ददाति। गुरु शिष्यों को विद्या देता है। एक ही वीर कायरों के लिए पर्याप्त है। तो क्या बनेगी संस्कृत? एकः वीरः अपि। एक ही वीर। एकः वीरः अपि किसके लिए पर्याप्त है? कायरों के लिए पर्याप्त है। कायरेभ्य अलम। एकः वीरः अपि एक वीर भी कायरेभ्य अलम कायरों के लिए पर्याप्त है। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। आगे है हमारा पंचमी और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। देखिए इनके जो नियम है, इनसे संबंधित जो व्याकरण के नियम है उसके बारे में हम एक वीडियो पहले भी बना चुके हैं, इसलिए उन नियमों के बारे में हम यहाँ पर ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम सिर्फ विभक्तियों का अभ्यास कर रहे हैं, वाक्य रचना का अभ्यास कर रहे हैं, ताकि उन नियमों को ध्यान से पढ़कर आप वाक्यों का अभ्यास कर सकें। वही बात है ना, आप कितनी भी कोई सी भी विद्या सीख लें, कितनी भी पढ़ाई कर लें, लेकिन जब तक उस विद्या का अभ्यास ना किया जाए तब तक वो उतने अच्छे से समझ में नहीं आती। कहते हैं ना, अभ्यास के बिना विद्या व्यर्थ है। तो आपने कितने भी नियम पढ़ लिए, जब तक आपने उनका अभ्यास नहीं किया, जब तक आपने उनका प्रैक्टिकल नहीं किया, तो ये उनका प्रैक्टिकल है, उन नियमों का प्रैक्टिकल है। तो जब तक आप उनका अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आप उन नियमों में कितने अच्छे हैं, कितने पारंगत हो गए हैं, नहीं समझ पाएंगे, है ना।
तो आई, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इनका अभ्यास कर रहे हैं। वह उस उद्यान से ये फूल लाता है। हम्म तो वह अर्थात सह उस उद्यान से, तस्मात उद्यानात उस उद्यान से, ये फूल, एतानी और पुष्पाणि क्या करता है, लाता है, आनयति सह तस्मात् उद्यानात वह उस उद्यान से, एतानि पुष्पाणि आनयति ये फूल लाता है। ठीक है, उस पाठशाला से यह लड़की यहाँ आती है। तो क्या होगा, हम्म तस्याह उस पाठशाला से, क्योंकि पाठशाला स्त्रीलिंग है तो पंचमी विभक्ति में यहाँ पर क्या होगा, उसका जो विशेषण है उसमें भी क्या होगा, पंचमी विभक्ति का ही प्रयोग होगा। तस्याह पाठशालायाः क्या होता है, यह लड़की, एषा बालिका क्या करती है, यहाँ आती है, अत्र आगच्छति यहाँ आती है। ठीक है, धन से ज्ञान अधिक बड़ा है। देखिए, जब हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों में से, बहुत सारे बच्चों में से, बहुत सारी चीजों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताते हैं, तो वहां हम षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। किंतु जब हम दो चीजों में तुलना करते हैं और दो चीजों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताते हैं, तो हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे धन से ज्ञान अधिक बड़ा है, तो क्या होगी इसकी संस्कृत, धनात और ज्ञानम गुरुतरम, धनात ज्ञानम गुरुतरम, धन से ज्ञान अधिक बड़ा है। ठीक है, पुत्र को व्यसनों से रोकता है। ये हर माता पिता का प्रयत्न होता है, हर माता पिता की एक कोशिश हमेशा होती है कि उनके बच्चे कभी भी गलत रास्ते पर ना चले, तो ये हर माता पिता करते ही करते हैं, है ना। तो क्या होगा इस वाक्य की संस्कृत, पुत्र को व्यसनों से रोकता है। पुत्रम व्यसनेभ्यः, पुत्रम व्यसनेभ्यः और वारयति, पुत्र को व्यसनों से रोकता है। युवक धन के निमित्त कार्य करता है। अब देखिए, ये जो निमित्त शब्द है, इसके योग में द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी इतनी विभक्तियों का प्रयोग होता है। तो इसकी संस्कृत हम क्या बना सकते हैं इस वाक्य की, युवक धन के निमित्त कार्य करता है, युवकः धनम निमित्तम कार्यम करोति, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। हम इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग भी कर सकते हैं, युवकः धनेन निमित्तम कार्यम करोति, धन के निमित्त कार्य करता है। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग भी कर सकते हैं, युवकः धनाय निमित्तम कार्यम करोति। पंचमी विभक्ति का प्रयोग भी कर सकते हैं, युवकः धनात् निमित्तम कार्यम करोति। और षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं, युवकः धनस्य निमित्तम कार्यम करोति। ठीक है, और ये सारा सही होगा। कार्यम करोति। यह पुस्तक किसकी है, क्या होगा, एतत् पुस्तकम कस्य अस्ति। कोई पुस्तक रखी हुई है, कोई आसपास है नहीं, तो किसी ने उठाया और पूछा
एतत् पुस्तकम कस्य अस्ति, यह पुस्तक किसकी है? इस वृक्ष के यह फूल हैं। तो क्या होगी संस्कृत? इस वृक्ष के एतस्य वृक्षस्य क्या है? यह फूल है। अच्छा, एक वचन है तो एतत् और पुष्पम अस्ति। अगर ये बहुवचन होता ना वाक्य कि इस वृक्ष के ये फूल हैं, तो हम क्या बनाते? एतस्य वृक्षस्य एतानि पुष्पाणि सन्ति। पर क्योंकि एक वचन में है तो हमने क्या बनाया? एतस्य वृक्षस्य एतत् पुष्पम अस्ति। ठीक है, आगे, यह कन्या धन का दान करना चाहती है। अब देखिए क्या होगा? एषा कन्या किसका दान करना चाहती है? धन का दान, है ना? तो धनस्य दानम क्या करना चाहती है? कर्तुम और इच्छति। एषा कन्या धनस्य दानम कर्तुम इच्छति। कर्तुम क्रिय धातु, तुमुन प्रत्यय, कर्तुम करने की इच्छा। तो यह जो कन्या है धन का दान करना चाहती है। एषा कन्या धनस्य दानम कर्तुम इच्छति, दान करने की इच्छा करती है। ठीक है, बालक का पढ़ना पिता को अच्छा लगता है। ये तो सबको अच्छा लगता है ना? तो क्या होगा? बालकस्य पठनम। और किसको अच्छा लगता है? हाँ, पिता को, पित्रे, या फिर हम यहां लिख सकते हैं जनकाय। और क्या? रोचते। बालकस्य पठनम पित्रे या जनकाय रोचते। पिता को अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए अच्छा लगने के लिए क्या हुआ? पिता में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। और बालक का पढ़ना, बालकस्य पठनम, षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। अब क्या है हमारा? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग। बालक मार्ग में प्रसन्न होता है। तो क्या होगी इसकी संस्कृत? बालकः मार्गे और मोदते। बालकः मार्गे मोदते। मुद धातु होती है जो प्रसन्न होने के लिए प्रयोग की जाती है, जिसके रूप कैसे चलते हैं? सेव धातु की तरह से आत्मनेपद में। सेवते, सेवेते, सेवन्ते, मोदते, मोदेते, मोदन्ते। ठीक है, छात्र परीक्षा में सफलता चाहता है। ये तो हर छात्र चाहता है। तो छात्रः परीक्षायां सफलताम इच्छति। सफलता की इच्छा करता है। छात्र परीक्षा में यत्न करता है। यत्न भी करता है ना? तो छात्र भाई सफलता चाहता है तो यत्न तो करना पड़ेगा, है ना? तो क्या होगा? छात्र परीक्षायाम और यतते। यतते धातु, यत धातु किस लिए आती है? यत्न करने के लिए, यतते। बालक सन्मार्ग पर बढ़ता है। तो बालकः सन्मार्गे क्या करता है? बढ़ता है, वर्धते। बालक सन्मार्ग पर बढ़ता है। बालकः सन्मार्गे वर्धते। घर में बालक है। तो गृहे
बालकः अस्ति। गृहे बालकः अस्ति या बालकः गृहे अस्ति। संस्कृत की एक और खास बात है क्या कि जब आप उसकी वाक्य रचना करते हैं तो आप अगर शब्दों को आगे पीछे इधर उधर भी लिख देते हैं, मतलब एक क्रम में नहीं लिखते, एक दूसरे से अलग भी लिख देते हैं, तब भी उसका अर्थ नहीं बदलता और वाक्य सही रहता है। और ये विशेषता सिर्फ और सिर्फ संस्कृत भाषा में है। आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा प्रथमा विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक के वाक्यों का रचना अभ्यास। उनका संस्कृत में अनुवाद का हमने क्या किया? अभ्यास किया, संस्कृत में अनुवाद किया। और छोटे छोटे से उनके नियम थे, जो साधारण से नियम थे, एक बार उनको हमने फिर से दोहरा लिया। आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत से। जय हिंद।